ओके, तो अभी तक मैंने वैसे आपको जो भी चीज़ें पढ़ाई है, मतलब आज, उसमें से क्या इंपॉर्टेंट है? हाउ SSL वर्क्स, ठीक है। और अभी जो मैं प्रैक्टिकल करा रहा हूँ वो बेसिक SSL VPN का प्रैक्टिकल। बेसिक कौन सा प्रैक्टिकल? क्लाइंटलेस SSL VPN, ठीक है। तो पहले तो आपको एक सिनेरियो दिखा देते हैं जहां पर हम क्लाइंटलेस SSL VPN कॉन्फ़िगर करेंगे। ये सिनेरियो है जिसमें कि ये वाला पार्ट है इंटरनेट, ये ISP है, और ये वाला पार्ट है इनसाइड। इनसाइड में आपके पास मल्टीपल डिवाइसेस है, 1.1, 2.1, 3.1, 4.1। अब ये मल्टीपल नेटवर्क भी हो सकते हैं, ठीक है। इस सिनेरियो में सारी IP एड्रेसेस पहले से कॉन्फ़िगर्ड है, इस IP का कोई काम नहीं है। IP एड्रेसिंग के साथ साथ अभी इसमें क्या कॉन्फ़िगर्ड है, और फायरवॉल पर क्या है, एक डिफ़ॉल्ट राउट। चलो बताओ डिफ़ॉल्ट राउट कैसे ऐड करते हैं फायरवॉल पे? सर सारा कुछ याद है मेरे को अभी भी जो आपने पढ़ाया है। तुम बताना चाहते हो? मैं कुछ और पूछूंगा, ये तो तुम्हें पता था, फिर तो तुम बोल रहे हो। डायनेमिक पैड का टाइम आउट, डायनेमिक नेट का टाइम आउट, TCP का टाइम आउट, UDP का टाइम आउट, ICMP का टाइम आउट। तुम कितनी देर में जाओगे यहाँ से? तुम्हारा टाइम आउट। तो यहाँ पर एक डिफॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर्ड है, और यहाँ पर दो डिवाइसेस पर डिफॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर है, एंड साथ के साथ फायरवॉल पर मैंने स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर कर रखी है इन लूपैक्स के लिए। ये राउटर पर क्या है, एक लूपैक, ताकि यहाँ से यहाँ की क्या हो सके, रीचेबिलिटी। तो ये सारी की सारी IP एड्रेसिंग कॉन्फ़िगर्ड है, 3 राउट कॉन्फ़िगर्ड है फायरवॉल पर। फायरवॉल पर नहीं, मतलब दो राउट फायरवॉल पे और एक राउट राउटर 2 पे। और ये मेरी कोई क्लाइंट मशीन होगी जो कि मैं VMware में रन करूंगा। मैं जो अपना लैपटॉप है उसको भी यूज़ कर सकता हूँ, बट ये इंटरनेट के साथ भी कनेक्टेड है, कोई दिक्कत ना है, इसलिए आई विल बी यूजिंग वन वर्चुअल मशीन, विंडोज XP, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको जो कॉन्फ़िगरेशन हो रखी है वो दिखा देता हूँ। VPN में तो बस 2 कमांड चलानी है। राउटर 1 पे 0/1 पर IP होगा 101.1.1, और 0/0 पर होगा 150.1.7.1। शो IP इंटरफेस ब्रीफ। फायरवॉल पर आउटसाइड 101.1.10 और इनसाइड 1.10, ठीक है। शो रन राउट, एक डिफॉल्ट राउट आउटसाइड की तरफ और 3 स्टैटिक राउट इनसाइड की तरफ।
फायरवॉल से मैं जो लूपबैक है राउटर 2 पर, उन सभी लूपबैक को क्या कर सकता हूँ, और राउटर 2 पर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर्ड है और ये लूप है, और साथ के साथ एक डिफॉल्ट राउट। ठीक है, अभी यहाँ पर हम विंडोज एक्सपी ऑन कर लेते हैं। CCNP में आपको मैं विंडोज 8 ऑन करके दिखा दूंगा, CCI में विंडोज 10, ये डिफरेंस होगा बस। आती है विंडोज ऑन करने? तुम तो सीरियस ही हो गए भाई। ओ बस। आज तक तो पासवर्ड नहीं मांगा था। अब इस मशीन पर पहले से किस सबनेट का आईपी कॉन्फ़िगर्ड है? 150 सबनेट का। अब जरूरी नहीं है कि 124 ही होगा, कोई और आईपी भी हो सकता है। और आईपी के साथ साथ इस मशीन पर क्या कॉन्फ़िगर्ड होगा? डिफॉल्ट गेटवे कौन? आर्क। अरे आईपी भी यही है, 124, और गेटवे कॉन्फ़िगर्ड है। ठीक है, तो मेरा सवाल है, यू गेटिंग एवरीथिंग? ओके, श्योर? So from tomorrow sit here. If you are not asking me, I will ask you. Yeah? I have to make sure you are getting everything. Now, विवेक, क्या मैं अभी इस मशीन से, कोई वीपीएन तो बनाया नहीं अभी, इस मशीन से क्या मैं इस फायरवॉल को पिंग कर सकता हूँ? मुझे लगा भाई इतना थोड़ा सोच समझ के बता रहा है, सही बताएगा। अब मैं ये अभी नहीं बता रहा, पहले कुछ लोगों से पूछ लूँ ना। रेडी? हैं? कितना टाइम क्या लग रहा है? अभिषेक, आप बताओ क्यों नहीं होगा, जरा बताना। Could you please elaborate? हैं? इलेबोरेट भी नहीं कर रहे। संदीप, रोहित, आमिर, हाँ क्यों नहीं होगा? आउटसाइड का 100 है, सिक्योरिटी 0 है यहाँ पर। अच्छा, मतलब 0 तो हो जाएगा, 100 होता तो नहीं होता। पिंग हो जाएगा। यहाँ पर डिफॉल्ट गेटवे है, यहाँ पर डिफॉल्ट राउट है, इसके लिए दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड है, क्यों नहीं होगा? मैं इसलिए तो बोल रहा हूँ, विवेक ने थोड़ा, हाँ इसके पास गेटवे है, इसके पास, मेरे को लगा सही बताएगा। लेकिन जब इन्होंने मुंह खोला, नहीं होगा। तो पिंग हो जाएगा, लेकिन अभी क्या मैं बिना कोई वीपीएन बनाए इस मशीन से इनसाइड की कोई भी सर्विस को एक्सेस कर सकता हूं? नहीं। एक और मौका चाहेंगे? यहां से मैं ये कोई भी सर्विस को एक्सेस नहीं कर सकता। क्यों? क्यों नहीं कर सकता? फिर से सोच रहे हैं?
अरे अच्छे हो या ना हो, ऐसे सोच के ही देना चाहिए जवाब, लेकिन सही। हाँ बताओ कृष्णा। क्योंकि R1 के पास इन आईपीस का कोई राउट नहीं है। क्या मैंने आपको इस तरीके से कुछ बताया था कि पैकेट के साथ जाओ, पैकेट के साथ आओ? बताया था ना, ट्रबल शूटिंग कुछ बताया था ना। उससे बेसिक कुछ ट्रबल शूटिंग नहीं है। और हमेशा अगर आपको ट्रबल शूटिंग सीखनी है, वही तरीका है एक। अगर आपको यहाँ से मैंने कोई आईपी को एक्सेस करने को बोला है, तो यहाँ से पैकेट के साथ जाओ नेक्स्ट स्टॉप पे, फिर यहाँ से देखो यहाँ पे राउट है कि नहीं, फिर यहाँ से यहाँ, यूं इसी तरीके से होती है ट्रबल शूटिंग। ठीक है, बस 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 बस, नहीं R1 तो आईएसपी है ना, मतलब कंसिडर किया हुआ है हमने। तो अभी हम इस मशीन से ना तो 1.1 को एक्सेस कर सकते हैं, ना ही 2.1 को, ना ही 3.1 पे, और ना ही 4.1। अभी हम कैसा वीपीएन बनाएंगे? क्लाइंटलेस एसएसएल वीपीएन। जितना टाइम मुझे आपको ये सिनेरियो समझाने में लगा है, उससे ज़्यादा टाइम लगेगा वीपीएन कॉन्फ़िगर करने में। कॉन्फ़िगर क्लाइंटलेस एसएसएल वीपीएन ऑन ASA1 as follows. पहला, यूजर शुड बी ऑथेंटिकेटेड यूजिंग लोकल डेटाबेस। और यूजर बना दो पुनीत। दूसरा, यूजर शुड बी एबल टू एक्सेस ऑल HTTP एंड HTTPS सर्विसेज, जो कि अपने आप हो जाती हैं इनेबल। ठीक है, अब VPN कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें क्या करना है? फायरवॉल पर पहली बात तो ये कैसा VPN है? SSL VPN, ना कि IPsec VPN। IPsec नहीं है तो कोई क्रिप्टो की कमांड नहीं आएगी। कितना अच्छा है ना, क्रिप्टो गया। वेब VPN और इनेबल आउटसाइड VPN डन, बन गया VPN। कितना अच्छा VPN है। ठीक है, क्या? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। This is the configuration of SSL VPN, clientless SSL VPN. ठीक है, अब you can access any HTTP or HTTPS service which is running in the inside network. अब कैसे आप एक्सेस कर सकते हो? आपको क्या करना है? इस क्लाइंट मशीन से पहले तो वेब पेज पर जाकर किसको एक्सेस करना है? ASA को। तो क्या बन गई? एक सिक्योर टनल। ASA को आपने एक्सेस कर लिया, तो आप कहां पर पहुंच गए? ASA के वेब पेज पर। अब यहां से जैसे ही आपको ASA का वेब पेज का एक्सेस मिलेगा, आपको एक और ऑप्शन मिल जाएगा। क्या टाइप करने का? URL। वेब पेज के अंदर एक काइंड ऑफ वेब पेज मिल जाएगा आपको, तो वहां पे आप इनसाइड की कोई भी सर्विस को क्या कर सकते हो? एक्सेस। एंड फायरवॉल क्या करेगा? जो भी ट्रैफिक आएगा यहां से, उसको आगे क्या कर देगा? प्रोक्सी, मतलब अपनी आईपी लगा के भेजेगा आगे अंदर। ठीक है, यहां से ट्रैफिक आएगा इस आईपी के साथ, लेकिन फायरवॉल जब अंदर भेजेगा ना, तो अपनी आईपी को लगा के आगे ट्रैफिक को सेंड कर देगा। हैं? अब बोल ही दिया तुमने, प्रोक्सी बोलते हैं। ठीक 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 है, तो अभी हम क्या करते हैं? क्लाइंट मशीन पर चलते हैं, यूज करते हैं कोई वेब ब्राउजर। फायरवॉल का आईपी क्या है? HTTPS 101.1.10। उम्मीद करते हैं एक्सेस हो जाएगा। उम्मीद पे दुनिया कायम है ना। इट इज टेकिंग टाइम।
क्या? अच्छा, अब ये बताओ पहले तो ये एरर मैसेज क्यों आया? अरे रुको, सबको चलाने दो एक साथ, क्योंकि ये सर्वर को जब मैंने एक्सेस किया वहां से क्या होगा, एक सर्टिफिकेट, और वो सर्टिफिकेट ट्रस्टेड नहीं है। जो मैंने आपको पढ़ाया था ना, वो SSL VPN, सर्वर हेलो, सर्वर सर्टिफिकेट, सर्वर हेलो डन। तो सर्वर सर्टिफिकेट जब आया तब क्लाइंट वैलिडेट नहीं कर पाया। और वैलिडेट क्यों नहीं कर पाया? इनवैलिड सिक्योरिटी सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट कैसा है? सेल्फ साइन, मतलब खुद ही साइन कर दी, किसी ट्रस्टेड अथॉरिटी से साइन नहीं कराया। ठीक है, अभी हम क्या बोलते हैं, आई अंडरस्टैंड द रिस्क और एड एक्सेप्शन। एंड ये क्या आ गया आपका, ये आपका ASDM वाला वो वेब पेज नहीं आया, वो भी HTTPS पे ही काम करता है। ये आपका कैसे ओपन हो गया? SSL VPN सर्विस। अब यहां पर पुनीत लॉगिन करेगा, और फिर लॉगिन करने के बाद यहां पर देखो एक और ऑप्शन मिल गया URL का। यहां पर आप टाइप कर दो इनसाइड की कोई भी सर्विस, चले गए आप राउटर 1 के पास। राउटर, जो भी राउटर है उस पर पहले से क्या इनेबल्ड होना चाहिए? HTTP। ठीक है, डन। ठीक है, आप यहां से HTTPS की सर्विस को एक्सेस कर सकते हो। ये फाइल शेयरिंग है। तो ये था आपका बेसिक SSL VPN। अब इसी मतलब क्लाइंटलेस SSL VPN को हम बहुत डिटेल में कर सकते हैं कि लिमिटेड सर्विसेज को, लिमिटेड URL को अलाउ कराना तो कैसे कर सकते हैं, वेब टाइप ACL यूज हो सकती है। लेकिन एक कमांड ऐड करने के चक्कर में 10 कमांड ऐड होंगी, तो वो हम बाद में करेंगे। गुड बाय बोल दिया इन्होंने। देखो, डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट पे। आपको कोई लिमिटेड एक्सेस देना है केवल वेबसाइट्स का, तो दिस इज द बेटर ऑप्शन। ठीक है।